2013 से परेशानियां आनी शुरू हो गई थी जब चाइना ने अपनी बेल्ट और रॉड वाले प्रोजेक्ट को बढ़ाया था। चाइना अब हर गुजरते दिन के साथ भारत के लिए एक खतरा बनता जा रहा है। अब चाइना ने स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करके भारत को घेरना भी शुरू कर दिया है। चाइना ने हाल ही में कुछ सालों में पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार इनके साथ अपनी नजदीकियां बढ़ाकर भारत को अकेला छोड़ दिया है। पर भारत ने भी चाइना को जवाब देने के लिए अलग अलग तरह की स्ट्रेटेजीज बनाई है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि चाइना के खिलाफ भारत की क्या स्ट्रेटेजी है। इस वीडियो में आपको इंटरेस्टिंग जानकारी देंगे, तो एंड तक बने रहे और अपना नॉलेज दुगना करें। भारत ने कुछ सालों में चोरी छुपे चाइना को काउंटर करने के लिए बहुत से कदम उठाए हैं, जिसमें प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं का काफी रोल रहा है। भारत ने चाइना को काउंटर करने के लिए कुछ महीने पहले नेकलेस ऑफ डायमंड नाम की स्ट्रेटेजी बनाई है। ग्वादर और डिजिबाउटी पोर्ट पर चाइना के प्रेजेंट को काउंटर करने के लिए भारत ने ओमान में एक बेस कैंप सेटअप किया है। यहाँ पर भारत के पास एक डैम पोर्ट का एक्सेस है, जहाँ से भारत का क्रूड ऑयल ट्रेड होता है। इसके अलावा ये पोर्ट अरेबियन सी और गल्फ ऑफ ईडन दोनों पर नजर रखता है। दूसरा चौक पॉइंट मोज़ेम्बिक चैनल है, जहाँ पर 2015 में भारत सरकार ने एक एग्रीमेंट साइन किया है, जिसके तहत भारत अब वहाँ के एक आइलैंड को मिलिट्री कामों के लिए इस्तेमाल कर सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट चौक पॉइंट है स्ट्रेट ऑफ मलाइका और उसके पास के कुछ इम्पोर्टेंट रीजन्स। यहाँ पर सिंगापुर सरकार के साथ 2018 में साइन हुई कुछ एग्रीमेंट के चलते भारत को काफी फायदा मिला है और यहाँ भारत की नेवी को डायरेक्ट एक्सेस मिल गया है। इंडोनेशिया के सबंग पोर्ट में, जो स्ट्रेट ऑफ मलाइका के एंट्रांस पर है, यहाँ पर भी भारत के पास अब मिलिट्री का एक्सेस है। चाइना की 70% ऑयल सप्लाई और 60% व्यापार स्ट्रेट ऑफ मलाइका से ही गुजरता है। इसके अलावा इंडिया के पास इंडो वियतनाम डायमंड भी है। वियतनाम के रिश्ते चाइना के साथ कभी अच्छे नहीं रहे। वहीं वियतनाम भारत और अमेरिका का बहुत अच्छा दोस्त है। भारत वियतनाम को कई सारे डिफेंस इक्विपमेंट भी भेजता है, जिसके कारण 2016 में भारत ने वियतनाम के साथ एक स्ट्रेटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया हुआ है। चाइना और जापान के बीच दुश्मनी है, साथ ही जापान क्वाड का भी हिस्सा है, जिसमें भारत और जापान के अलावा अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया भी इसके मेंबर्स हैं। 2020 में भारत और जापान के बीच एक एक्विजिशन और क्रॉस सर्विंग एग्रीमेंट साइन हुआ था, जिसके मुताबिक अब भारत और जापान एक दूसरे को मिलिट्री सप्लाईज और बाकी सर्विस देने के लिए मान गए हैं। चाइना के नॉर्थ में एक देश है मंगोलिया। यहाँ भी भारत ने एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप एस्टेब्लिश की है। चाइना में इनर मंगोलिया का नाम एक प्रोविंस है, जहाँ के लोग चाइना से अलग होकर मंगोलिया से जुड़ना चाहते हैं। इस वजह से इस जंग में हमें यहाँ से बहुत सपोर्ट मिल सकता है। भारत की आखिरी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ईरान के साथ है। ईरान को भारत ने हमेशा सपोर्ट किया है और जब ईरान पे कई सारे इकोनॉमिक सैंक्शंस लगे थे, तब भारत ने ईरान के चाबहार पोर्ट को डेवलप करने के लिए दोस्ती का हाथ बढ़ाया था और लगभग 3.5 करोड़ के आसपास की डील साइन की थी। ईरान चाइना के बेल्ट और रोड प्रोजेक्ट का भी हिस्सा है और यहाँ पर भारत की मौजूदगी चाइना के लिए बहुत खतरनाक है। जब इन सभी पोर्ट को आपस में जोड़ा जाए तो दिखता है तो भारत ने चाइना के आजू बाजू एक स्ट्रेटेजिक नेकलेस बना लिया है, जिसे नेकलेस ऑफ डायमंड का भी नाम दिया है। हाल ही में चाइना से तवांग में झड़प के कुछ दिन के बाद भारत ने परमाणु सक्षम अग्निवीर बैलिस्टिक मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया। ये मिसाइल 5000 किलोमीटर से अधिक दूरी के टारगेट को मार सकती है। एक ही फायर में ये मिसाइल चाइना तक पहुंचने के काबिल है। अग्नि 5 एक लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने के लिए बैलिस्टिक मिसाइल है। रक्षा मंत्रालय के सोर्स ने कहा कि मिसाइल पर नई टेक्निक्स और उपकरणों के वैलिडेट के लिए टेस्ट किया गया था, जिससे ये साबित हुआ कि मिसाइल अब पहले की तुलना में ज्यादा दूर के टारगेट को मार सकता है। इस मिसाइल को ओडिशा के पोर्ट से दूर अब्दुल कलाम द्वीप से छोड़ा गया था। ये टेस्ट भारतीय और चीनी सैनिकों की झड़प के कुछ दिन बाद किया गया है, लेकिन इसकी योजना पहले ही बनाई गई थी। यह अग्निवीर 9वीं उड़ान है। 2012 में पहली बार टेस्ट की गई मिसाइल का ये एक और नियमित टेस्ट था। अरुणाचल में घुसपैठ के साथ चाइना ने पिछले हफ्ते लाइन ऑफ कंट्रोल के रूप में जानी जाने वाली बॉर्डर पर एक तरफा रूप से सिचुएशन को बदलने की कोशिश की थी, जिसमें भारत और चाइना दोनों तरफ के सैनिक घायल हो गए थे। सरकार ने बताया कि उनकी कोशिश को सफलतापूर्वक विफल कर दिया गया। इस घटना को 2020 के बाद से परमाणु सशस्त्र एशियाई दिग्गजों के बॉर्डर पर सबसे गंभीर माना जा रहा है, जब लद्दाख के गलवान घाटी में 20 भारतीय सैनिकों और 4 चीनी सैनिकों की मौत हो गई थी। चाइना और भारत ने 1962 में अरुणाचल प्रदेश के नियंत्रण के लिए एक युद्ध लड़ा था, जिस पर बीजिंग अपने कब्जे पर दावा करता है और तिब्बत को अपना हिस्सा मानता है। तवांग में संघर्ष संयुक्त सैन्य अभ्यास के बाद हुआ था, जिसने पिछले महीने भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच उत्तराखंड में बीजिंग को परेशान किया, जो चाइना की सीमा से लगा हुआ है। तो दोस्तों, भारत की इन स्ट्रेटेजीज के बारे में आपका क्या कहना है? ये बात हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आपको क्या लगता है, इसका परिणाम क्या होगा, ये भी बताएं।
अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे फैक्ट जोन चैनल को सब्सक्राइब भी करें।